Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Homeopath. Hope you all are doing well. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक डेमो लेक्चर है फॉर थर्ड BHMS मेंबरशिप वीडियोस। ठीक है, तो इसके अंदर हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं और उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ाने वाले हैं इन द थर्ड BHMS बड़ी वाला जो आपका चैनल मेंबरशिप का लेवल है उसके अंदर आप जाकर एनरोल कर सकते हो। सो आज हम पढ़ने वाले हैं PSM मींस प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन का एक टॉपिक विच इज़ एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड, जो कि हमारा 5 मार्क्स के शॉर्ट टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इस बार सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ट्रायड का मतलब होता है ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल। तो हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्राइंगल की बात करेंगे। आप यहाँ पर देख भी रहे हो कि 3 फिगर मैंने बनाकर रखी हुई हैं ट्राइंगल की। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। PSM का मतलब होता है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ठीक है, तो प्रिवेंटिव दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर ये समझना है कि हमारी जो डिजीज़ हो रही हैं उसको हम प्रिवेंट कैसे करें, होने से रोके कैसे। एंड सोशल मेडिसिन इन द सेंस कि हम इन शॉर्ट यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि जो आपके आसपास की सोसाइटी है, ठीक है, जो आपके आसपास के लोग हैं, अ बंच ऑफ पीपल, और वी कैन से ऑन बिग बेसिस कि भाई हमारा जो इंडिया है उसके अंदर डिजीज़ कौन सी होती हैं, उसको हम प्रिवेंट कैसे करें। ठीक है, वो सारी चीज़ें समझना इज़ इन द PSM, राइट। तो अभी शुरू करते हैं एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड से। सो डेफिनेशन इसका है कि इट इज़ द यूजफुल इन शोइंग द इंटर रिलेशनशिप एंड द इंटरडिपेंडेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये एक दूसरे से कनेक्टेड चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि जैसे हमारा ये ट्राइंगल है ना, तो हमने ट्राइंगल क्यों इसका नाम रखा है, बिकॉज इट हैज़ अ 3 एरियाज, इट हैज़ अ 3 एंगल्स और द नॉचेस। ठीक है, तो भाई ये 3 जगहों पर हम जो भी नाम लिखेंगे वो सारे नाम, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेशन में होंगी और इंटरडिपेंडेंट होंगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एजेंट है और होस्ट है। ठीक है, अब एजेंट क्या होता है, जैसे हमने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा है कि हमारा जैसे हमारे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हमारे एजेंट होते हैं। एजेंट कौन होते हैं, जैसे आप इन जनरल देखोगे, लेमैन की भाषा में देखोगे तो भाई एजेंट किसको बोलते हैं कि वो कोई हमें कुछ काम करवा दे, कोई हमें अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके लिए वो हमें डील करवा दे। ठीक है, तो दे आर द एजेंट, राइट। तो अब ये वाले एजेंट हमारे जो मेडिकल टर्म के अंदर एजेंट्स हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिजीज़ कॉज करवाने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो एजेंट और ये हमारा होस्ट, मतलब कि हम खुद, मतलब कि हम ह्यूमंस, राइट। तो हमारा एजेंट, हमारा होस्ट दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, एजेंट हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं और कुछ जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो हमारा बॉडी का अच्छा वाला माइक्रोफ्लोरा बनाते हैं, तो हम भी उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, और तीसरा हमारे पास है एनवायरनमेंट, राइट। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत इसका अच्छा एग्जांपल है कि जैसे रूरल एरियाज़ में जो डिजीज़ हो रही हैं वो आपको ज़्यादा अर्बन एरियाज़ में नहीं देखने को मिलेंगी। तो क्यों नहीं देखने को मिलेंगी, बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट। ईदर इट इज़ अ मेंटल एनवायरनमेंट और फिज़िकल एनवायरनमेंट। ठीक है, लोगों की हैबिट्स हैं, लोगों का जो है कि रहनी कहनी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, वो सारा एनवायरनमेंट जो है कि एक चीज़ सिलेक्ट करता है कि सो एंड सो पर्सन को ये डिज़ीज़ होगी या नहीं होगी, सो एंड सो पर्सन को ये एजेंट जो है वो इफ़ेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से इंटर रिलेशन के अंदर हैं। अब मैंने यही तीनों चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, लेकिन एक अलग चीज़ है विच इज़ टाइम। ठीक है, तो वो जो टाइम है वो आपका एक दूसरा फॉर्म बनाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइक हमने जैसे प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन है, तो भाई हमारे इंडिया के अंदर ये चीज़ चलती है, हम लाइक पूरी वर्ल्ड के अंदर हम ये चीज़ चलाते हैं। ठीक है, तो इट काइंड ऑफ हाइपोथेसिस, बट इसको हाइपोथेसिस कहना ठीक नहीं होगा बिकॉज कि इट इज़ ट्रू। ठीक है, तो ट्रू चीज़ें हाइपोथेसिस नहीं होती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं लाइक कोई एक पर्सन आया, उसने ये बता दिया, तो फिर कोई एक पर्सन आया आगे चलकर, जैसे कोई दूसरा पर्सन आया, इंटेलिजेंट पर्सन आया, तो उसने बोला कि हम एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल बनाएंगे, इसका नाम है ट्रायंगल। जब ये तीनों चीज़ों के साथ टाइम मिल जाता है,
तब हम इसको ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है, एपिडेमोलॉजिकल ट्रायंगल। तो अब टाइम का यहाँ पर क्या हम फंडा लगाएंगे कि भाई टाइम क्यों है यहाँ पर। जैसे आप देखोगे कि भाई कुछ चीज़ें जो हैं वो विंटर्स में ज़्यादा होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे समर्स में ज़्यादा होती हैं। तो ये तो सिर्फ सीज़न हो गई। आगे हम टाइम की भी बात करते हैं, जैसे कि कुछ आप डिजीज़ देखोगे जो कि हमें मॉर्निंग के अंदर हमें उसके सिम्टम ज़्यादा दिखते हैं, कुछ डिजीज़ के सिम्टम हमें नाइट के अंदर ज़्यादा दिखते हैं, ठीक है। सो इट इज़ टाइम। और तीसरा, अब एक इनसे भी ज़्यादा होशियार इंसान आया तो उसने एक दूसरा मॉडल दे दिया, उसने एक दूसरी चीज़ बता दी जो कि है एडवांस मॉडल ऑफ एपिडेमोलॉजिकल ट्रायंगल, ठीक है। तब इसके अंदर हमें और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझाई गई हैं। तो इसके अंदर आपका आता है कॉजेटिव और रिस्क फैक्टर, राइट। जो यहाँ पर सिर्फ एजेंट था उसको हमने नाम दे दिया कि ये कॉजेटिव एजेंट है, ये कॉज है, या फिर तो रिस्क फैक्टर है। जैसे कि एजेंट, जैसे मैंने आपको समझाया, एजेंट होता है जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दिमाग में आता है सबसे पहली चीज़, लेकिन सारी चीज़ें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होती। डायबिटीज़ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नहीं होता, तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, रिस्क फैक्टर चाहिए, ठीक है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे रिस्क फैक्टर, कोई ऐसे मेंटल स्टेबिलिटी, सॉरी मेंटल ओवरवर्क, या फिर तो स्ट्रेस, या फिर तो जैसे हमारा सेडेंटरी लाइफ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़, राइट। तो ऐसे रिस्क फैक्टर भी से भी डिजीज़ होती हैं। सिर्फ एजेंट, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज़ नहीं होती हैं। दूसरा, जहाँ पर हम होस्ट लिखते थे वहाँ पर इस एडवांस मॉडल के अंदर हमें बता दिया गया पॉपुलेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे होस्ट सिर्फ हम ह्यूमन की बात करते थे, लेकिन जब हमने एनवायरनमेंट को देखा, जब मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हमारा जैसे कि एनवायरनमेंट के अंदर मैंने आपको बताया रूरल एंड अर्बन एरियाज, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मोर स्पेसिफाई करना पड़ेगा और ज़्यादा अच्छे से बताना पड़ेगा कि भाई जो हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं वो ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, राइट। हमें वो चीज़ और ज़्यादा डीपली समझनी पड़ेंगी, तभी जाकर हम इस ट्रायंगल को समझ पाएंगे। और तीसरी चीज़, जहाँ पर हम एनवायरनमेंट लिखते थे वहाँ पर हमने और स्पेसिफाई किया कि भाई बिहेवियर भी हो सकता है, बिकॉज कि जो एनवायरनमेंट, जो रूरल एंड अर्बन एरियाज, जो हाइजीनिक अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट है, उससे हटकर जैसे अगर हम मेंटल डिजीज़ देखेंगे तो वो तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, वो तो हाइजीन अनहाइजीन के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, राइट। तो उसके लिए हमें बिहेवियरल और कल्चरल चीज़ें देखनी पड़ती हैं, इकोलॉजिकल चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एलिमेंट्स, इकोलॉजिकल एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं कि जो एक हमारा ह्यूमन है वो किस कल्चर का है, उसके आसपास क्या कल्चर चलता है, लोगों का बिहेवियर क्या है, ठीक है, उसका लोगों के साथ बिहेवियर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं अंडर दी एनवायरनमेंट, और वी कैन से द एडवांस मॉडल इन एपिडेमोलॉजिकल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, तीनों फिगर्स हमने समझी। अब इसको और अच्छे से वर्ड्स के अंदर कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ। जैसे अब आगे आपने इसको शॉर्ट नोट के फॉर्म में तो लिखना ही है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो चारों चीज़ें मैंने बताई हुई हैं उनके अंदर जैसे आप क्या क्या समझोगे। एजेंट है तो मैंने ही आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए, वो सारे एग्जांपल्स लिखने हैं, राइट। उसको अच्छे से क्लासीफाई करके लिखना है। जैसे एजेंट है तो पहले तो एजेंट है क्या, एजेंट से आपका मतलब क्या है, अ सब्सटेंस लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, कि भाई वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे रिस्क फैक्टर थे हमारे तो वो तो नॉन लिविंग है, ठीक है। तो सब्सटेंस वोज प्रेजेंस और एब्सेंस। अब क्यों ऐसा लिखा, अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनका प्रेजेंस की वजह से जो है कि हमें, जो हमारी बॉडी के नहीं हैं तो उनकी प्रेजेंस की वजह से हमें डिजीज़ होती हैं, और जो हमारी बॉडी में है और अगर वो नहीं है तो उनसे क्या होता है, उनकी एब्सेंस की वजह से हमें डिजीज़ होती है। सेम वे अगर आप इसको डायबिटीज़ के अंदर अप्लाई करोगे तो वही समझोगे कि इंसुलिन है अगर ज़्यादा है तब भी बहुत ज़्यादा हमें डायबिटीज़ जो है ब्लड शुगर लो हो जाती है, अगर उसका एब्सेंस है तो हमारी ब्लड शुगर हाई चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से उनकी एब्सेंस या फिर तो उनकी प्रेजेंस की वजह से विच में इनिशिएट द डिजीज़ प्रोसेस, जिसकी वजह से डिजीज़ प्रोसेस होती हैं, राइट। तब उसको हमने क्लासीफाई किया कि भाई एजेंट
कॉज ऑफ द डिजीज़ क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट थिंग वाज द बायोलॉजिकल एजेंट जो मैं आपको कब से बता रही हूँ। दूसरा है इनेमिनेट एजेंट लाइक प्रोटीन, कार्ब्स, ठीक है। थर्ड है हमारे पास फिजिकल एजेंट्स, ये भी तो हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हीट है लोगों को बर्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड है लोगों को चिल ब्लेन हो जाते हैं, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है स्किन इन्फेक्शंस होने लगते हैं, प्रेशर है, रेडिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, साउंड्स है, इन सब की वजह से कुछ ना कुछ डिजीजेस होती हैं। देन केमिकल एजेंट्स, तो भाई इसके अंदर भी हमारे पास जो बॉडी के अंदर होते हैं और कुछ बॉडी के बाहर होते हैं। तो एंडोजीनियस विच प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी, फॉर एग्जांपल द सीरम बिलिरुबिन, अगर वो ज़्यादा है जॉन्डिस हो जाएगा। यूरिक एसिड ज़्यादा है गाउट बना देगा। एक्सोजीनियस है, इट अराइजेज आउटसाइड, ठीक है, कि भाई आउटसाइड बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आते हैं। कुछ एलर्जेंस हैं, अस्थमा हो सकता है, पॉल्यूशंस हैं, डस्ट है, गैस है, मेटल्स हैं, ठीक है, इन सब की वजह से डिजीज़ होती हैं। एंड लास्टली हमारे पास है मैकेनिकल एजेंट्स, ठीक है। तो मैकेनिकल एजेंट्स लाइक फ्रिक्शन और क्रशिंग, अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। देन सोशल एजेंट्स लाइक पुअरिटी है, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, स्मोकिंग कर रहा है पेशेंट, अल्कोहल ले रहा है, ड्रग एब्यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से भी उसको क्या हो सकता है, डिजीज़ हो सकती है। अब आएंगे हमारे दूसरे कंपोनेंट के ऊपर, होस्ट के ऊपर, ठीक है। होस्ट जो ह्यूमंस, राइट। तो द पर्सन दैट हार्बर्स एन एजेंट, तो ऐसा लाइक होस्ट का अब जैसे वायवा में पूछ लेते हैं कि भाई क्लासीफाई होस्ट, वो इज होस्ट, तो वैसा तो नहीं बोल सकते ना ह्यूमन, राइट। तो उसका एक अच्छा सा टर्म है कि भाई अ पर्सन दैट हार्बर्स एन एजेंट, तो भाई ऐसा पर्सन जो कि एजेंट को अपने अंदर रखता है, या फिर तो ऐसा पर्सन जिसको एजेंट से इफेक्ट होता है। उसके अंदर पहली चीज़ है डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कुछ एज है, सर्टन एज के अंदर सर्टन डिजीज़ेस होती हैं, सर्टन सेक्स के अंदर सर्टन डिजीज़ेस होती हैं, मेल फीमेल के अंदर। एथनिसिटी कि आपका कल्चर क्या है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिजीज़ेस होती हैं। बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जेनेटिक मेकअप, ठीक है, डाउन सिंड्रोम है हमारा, वो भी एक डिजीज़ है। इम्यूनिटी है, किसी की इम्यूनिटी बर्थ से ही बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। देन सोशल कैरेक्टरिस्टिक लाइक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, वही पुअर हो या रिच हो। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करता है। Lifestyle and behavior like pattern, the nutritional habits, physical exercise, or we can say the sedentary life, behavioral practices, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और बहुत ज़्यादा एंजाइटी, कंटिन्यूस स्ट्रेस, कंटिन्यूस एंजाइटी के अंदर रहता है, तो उसे GERD होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसे जो है कि गैस्ट्रिक ट्रबल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पेप्टिक अल्सर है, और हमारा जो क्रॉन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, ये सारी चीज़ों के अंदर जो इडियोपैथिक वाली चीज़ है, स्ट्रेस, आपको हमेशा इनके अंदर एक साइकोलॉजिकल चीज़ मिल जाएगी, साइकोलॉजिकल कॉज मिल जाएगा, ठीक है। तो वो साइकोलॉजिकल कॉज मेजॉरिटी जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसकी वजह से आता है, तो वो भी डिजीज़ कॉज करते हैं। देन थर्ड हमारे पास कंपोनेंट है विच इज़ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, ठीक है। तो अब ये जो हमारा एनवायरनमेंट है, से हम क्या समझते हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। सराउंडिंग दैट अलाउज द डिजीज़ ट्रांसमिशन, कि हमारा सराउंडिंग जो कि एजेंट को अलाउ करता है होस्ट के अंदर जाने के लिए और डिजीज़ कॉज करने के लिए, ठीक है। ऑल दैट विच इज़ एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल होस्ट और द लिविंग और नॉन लिविंग विच ही इज़ इन कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन, विच मीन्स एनवायरनमेंट, कि भाई हमारे आसपास के लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से भी हमें स्ट्रेस हो सकता है, तो वो भी तो हमारा एनवायरनमेंट हुआ है। एंड दे आर लिविंग, हमारे आसपास की हवा जिसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो भी तो एनवायरनमेंट हुआ, वो चीज़ें यहाँ पर। फर्स्ट उसके अंदर है फिजिकल थिंग, जैसे एयर, सॉयल, वाटर, रेडिएशन। बायोलॉजिकल लाइक माइक्रोबायल एजेंट, प्लांट, एनिमल्स। साइकोलॉजिकल लाइक कल्चर, कस्टम एंड बिलीव्स, राइट। फोर्थ थिंग है हमारे पास टाइम, जैसे हमारे ये जो ट्राइंगल था उसके अंदर हमारे पास एक
दूसरा कंपोनेंट आया था टाइम का। सो लाइक इंक्यूबेशन पीरियड आप ले सकते हो यहाँ पर, और हाउ लॉन्ग द डिजीज इटसेल्फ, और व्हाट इज़ द रीज़न, राइट। तो इतनी चीज़ें हैं हमारे पास इन द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।